स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आपका एक दिमाग एनालिटिकल माइंड का होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक जर्नलिज्म एज अ गुड करियर ऑप्शन। और इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट हिमसेल्फ मिस्टर सत्येंद्र पाठक जी। तो सबसे पहले आपको मैं वेलकम कहूँगी। हाउ यू डूइंग? थैंक यू नाजिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। तो शुरुआत यहीं से करूँगी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से, कौन सी वो मोमेंट्स थे जिसने, जिन क्षणों में, पलों में आपने डिसाइड किया कि आपको जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन चूज करना है? ये जर्नलिज्म की तरफ मेरा इंक्लाइनेशन स्कूल से ही रहा। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में एक लिखने और पढ़ने का एक माहौल था। हमारे फादर जो थे वो एक राइटर थे। ही यूज्ड टू राइट ड्रामास। He used to write in Maithili language, which is our native language. तो एक वो हमेशा बात करते रहते थे, लिखते रहते थे, उनके ड्रामा का मंचन भी होता था। तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मिला कि कुछ इस टाइप का ही कुछ करना है। तो अखबार पढ़ने का शौक़, हमारे घर में बहुत सारे अखबार भी आते थे, तो वो पढ़ने का शौक़ और लिखने का शौक़। स्कूल्स में भी ऐसे कंपटीशंस में हम पार्टिसिपेट किया करते थे। हालांकि उस समय स्कूल में जर्नलिज्म का कोई ऐसा ये नहीं निकलता था, जैसे कोई पब्लिकेशंस वगैरह तो नहीं आता था हमारे समय में। लेकिन जब भी कुछ लिखने से संबंधित कुछ भी होता था तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते थे और लिखना पढ़ना अच्छा लगता था। हालांकि हम साइंस के स्टूडेंट थे 12th तक। साइंस भी मेरा अच्छा ही सब्जेक्ट था और अच्छा स्कोर आता था। लेकिन कॉलेज में जब हम गए तो BA में हम एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि हमको जर्नलिज्म ही करना है। क्यों ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कुछ और चीज़ों के लिए ट्राई करते हैं और बाद में फिर जर्नलिज्म आ जाते हैं, लेकिन मेरा पहले ही से था कि हमको जर्नलिस्ट ही बनना है। दो चीज़ें तो मेरी समझ में आ गई कि लिखना और पढ़ना, ये दोनों क्वालिटीज़ एसेंशियली इम्पॉर्टेंट हैं, मैंडेटरी हैं अगर आप जर्नलिज्म या इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज और कौन कौन सी स्किल्स आपको लगता है मैंडेटरी हैं और कैसे स्टूडेंट्स इन्हें जो है एक्वायर कर सकते हैं? इसमें एक ब्रीफ इंट्रो आपको देना चाहूँगा कि कैसा मेरा जर्नलिस्टिक कैरियर जो शुरू हुआ। जी। एक्चुअली आई स्टार्टेड माई जर्नलिस्टिक कैरियर विथ नेशनल हेराल्ड। वो एक न्यूज़पेपर है जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उसको फाउंड किए थे। तो वो एक ऐसा समय था, इट वाज 1996 व्हेन आई जॉइंड नेशनल हेराल्ड। वो एक ऐसा समय था जबकि ट्रेडिशनल जर्नलिज्म जो है इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। और ट्रेडिशनल जर्नलिज्म मेरा मतलब है कि उस समय जो न्यूज़पेपर्स में जो काम होते थे उसका काम करने का तरीका अभी के काम करने के तरीका से बिल्कुल ही अलग था। जैसे ब्रोमाइड्स पे पेजेस बनते थे जो कि अब यूज नहीं होता है, बच्चे जानेंगे भी नहीं कि ब्रोमाइड क्या होता है। लेकिन हम लोग वैसे जर्नलिस्ट हैं जो कि ब्रोमाइड पे भी पेज बनवाए हुए हैं। रिपोर्टर्स जब अपना स्टोरी फाइल करते थे तो टाइप राइटर पे अपना स्टोरी फाइल करते थे, अब तो टाइप राइटर का यूज़ नहीं होता है। जो सब एडिटर्स जब एडिटिंग करते थे तो वो पन्ने पे करते थे और कलम से करते थे, और सब एडिटिंग के बहुत सारे सिम्बॉल्स होते थे और वो हम लोग सिम्बॉल्स से उसका एडिटिंग करते थे, फिर उसको टाइप किया जाता था और उससे ब्रोमाइड बनता था, फिर पेज पे चिपकाया जाता था। तो वो जर्नलिज्म भी हम देखे हैं। और उसके बाद जो जर्नलिज्म जो बदलता गया और आज का जो सिचुएशन है हम लोग देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है, जर्नलिज्म कितना बदल गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान जो कुछ चीज़ें नहीं बदली हैं वो सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जिस पे कि जर्नलिज्म टिका हुआ है, जैसा हमको लगता है। उसमें हमको लगता है कि जो सबसे बड़ा जो ये है पॉइंट है वो है कि एक जर्नलिस्ट के पास नोज फॉर न्यूज़ होना चाहिए। फिर जैसा कि हमने कहा कि लैंग्वेज, जिस भी भाषा में आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या अरबिक हो या फिर उर्दू हो, जिस भी भाषा में आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं, उस लैंग्वेज का पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। स्कूल के टाइम से ही जो बच्चे जर्नलिज्म में जिनको इंटरेस्ट है उनको लैंग्वेज सीखते रहना चाहिए। सही। दोनों, बोलने का भी तरीका और लिखने का भी तरीका। और ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है और जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, वो लिखने से ही लोग सीखता है। इस फील्ड के जो हैं डिफरेंट करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, सो टेल मी व्हाट डिफरेंट करियर ऑप्शंस आर अवेलेबल विद इन जर्नलिज्म और मीडिया इंडस्ट्री में?
देखिए जर्नलिज्म अब इतना वास्ट हो गया है जी कि देयर आर वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन जर्नलिज्म. जर्नलिज्म सिर्फ इज नॉट कन्फाइंड टू न्यूज़पेपर्स और रेडियो और टेलीविज़न. अब जर्नलिज्म बहुत जगह फैल गया है. अगर आप में लिखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, अगर आप अच्छा एक एनालिटिकल माइंड है आपके पास, तो बहुत सा करियर ऑप्शंस है अब जर्नलिज्म में. ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन ए न्यूज़पेपर, क्योंकि प्रिंट मीडिया अभी अलाइव है और रहेगा भी इतना जल्दी. तो आप न्यूज़पेपर्स हैं आपके पास, रेडियो है आपके पास, टीवी जर्नलिज्म है आपके पास. उसके अलावा आप देखिएगा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन. आपको जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनके पास एक बड़ी टीम रहती है कम्युनिकेशन की. और वो इतनी बड़ी टीम कहीं कहीं हम देखते हैं जो कि एक न्यूज़पेपर से बड़ा सेटअप होता है वहाँ पर. अच्छा, इस डिजिटल मीडिया के दौर में डिजिटल मीडिया ने कैसे ट्रेडिशनल जर्नलिज्म को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है? देखिए ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में क्या होता था कि पहले जनरली तो पहले लोग न्यूज़पेपर्स के थ्रू ही जानते थे कि क्या न्यूज़ है. तो वो रात में वो न्यूज़पेपर वो बनता था, सुबह आप तक पहुंचता था, तब आप जानते थे कि न्यूज़ क्या है. टीवी वगैरह कभी थोड़ा पहले बता देते थे, लेकिन पहले तो टीवी भी एक लिमिटेड समय तक के लिए रहता था. देयर वाज नो .com, इंटरनेट नहीं था, तो न्यूज़ ब्रेक्स काफ़ी लेट से होता था. लेकिन ये जब से टीवी भी जब से 24/7 हो गया है, अब तो लाइव आपको बताया जा रहा है कि कोई न्यूज़ ही ब्रेक आपको नहीं दिया जा रहा है. न्यूज़ ब्रेक के साथ हर एक मिनट या हर एक घंटे क्या क्या उसमें बदलाव आ रहा है वो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है. तो ये जो न्यूज़ पहुंचाने का जो तरीका है, या एज ए रीडर हम देख रहे हैं कि पहले जो न्यूज़ हमको किसी एक पर्टिकुलर समय में मिलता था, अब हमको हर एक मिनट में मिल रहा है. जैसे जैसे इवॉल्व, जैसे कोई इलेक्शन हुआ तो हर एक घंटा पे वो आपको अपडेट देते रहेंगे कि कितना % वोटिंग हुआ, कैसा क्या हो रहा है, या फिर इलेक्शन रिजल्ट जब अनाउंस हो रहा है तो आपको पता चलते रहता है हर एक मिनट की किनका सीट्स ज़्यादा आ रहा है, क्या है. तो इस टाइप से, या कहीं पे कुछ और भी इवेंट्स हो रहा है, या कहीं पे वार ही चल रहा है, तो वहाँ का भी सारा इवेंट्स मिनट बाय मिनट बताया जाता है. तो ये पॉसिबल हो चुका है क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारे पास है. और डिजिटल मीडिया से हम देख रहे हैं कि एक दूसरा उसका एक एडवांटेज ये लग रहा है कि एक मल्टीमीडिया भी हो गया है. कि पहले सिर्फ न्यूज़ बता दिया जाता था, लेकिन आज न्यूज़ के साथ साथ वीडियो, फोटोग्राफ्स, विजुअल्स, आपका उसमें ग्राफिक्स, डिजाइंस भी देख करके उसका एक ओवरऑल पैकेज बना दिया जाता है कि अगर आप जल्दी में भी हैं तो आपको पूरा न्यूज़ पूरा समझ में जाएगा. इतना समझ में आ जाएगा कि आप दूसरों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है. तो ये सब तो फ़ायदा है एक डिजिटल मीडिया का, और ये एक तरह से देखा जाए तो एक एडवांटेज ही है. बट एट द सेम टाइम ये भी बोलना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया के आने के बावजूद भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो रेडियो है या फिर टीवी तो खैर है ही, तो वो सब भी थ्राइव ही कर रहे हैं. हमसे अगर पूछा जाए कि इन डिजिटल मीडिया के आने के बाद न्यूज़पेपर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ऐसा नहीं हुआ है. क्योंकि अभी भी लोग जो है न्यूज़पेपर को ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं. That's true. आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस थ्रू इंटर्न कितने अहम हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है थ्रू इंटर्नशिप, ये बहुत ही ज़रूरी है. क्योंकि जब आप जर्नलिज्म के कोर्स में रहते हैं या एज ए स्टूडेंट, आप थ्योरीज में सब कुछ जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आप न्यूज़ रूम में आते हैं तो एक डिफरेंट सेटअप रहता है, और उस सेटअप में काम करने का एक्सपीरियंस पूरा डिफरेंट हो जाता है. कैसे जो ऑलरेडी जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको देखना. एक जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, उसको समझना, क्या क्या क्वेश्चंस पूछना चाहिए, कैसे अपने आप को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तैयार किया जाता है. क्योंकि जर्नलिस्ट को क्या है कि दे हैव टू बी एक्सपर्ट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता है. तो ये सब चीज़ जो है वो एक इंटर्न जो है सीखता है. एक न्यूज़पेपर में आता है या कहीं भी टीवी में जाता है या फिर कोई भी डिजिटल जो चैनल्स है उसमें भी जाता है. तो इंटर्न्स के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के लिए कि आकर के एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले, और जो वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ काम करे, उनको काम करता हुआ देखे, तो उसका तो फ़ायदा मिलता ही है. अच्छा, जर्नलिज्म के जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ बताइए.
देखिए, एक समय था जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो जर्नलिज्म में खास करके प्रिंट मीडिया में पैसा बहुत कम था। अच्छा। इनफैक्ट हमको याद है कि जब पहला साल हम फ्री में काम किए थे नेशनल हेराल्ड में। अच्छा, फ्री? कोई पैसा हमको नहीं मिला था, लेकिन क्यूरियोसिटी था, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना था और सब कुछ सीखना था। क्योंकि जर्नलिज्म में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होता, बहुत सा चीज़ होता है जो सीखना पड़ता है। तो उस समय तो पैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हमको लगता है कि टुवर्ड्स 2000 के आसपास में जर्नलिज्म में वहाँ भी पैसा आने लगा। तो हालांकि उस समय भी बहुत ज़्यादा नहीं था, अगर बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है तो 15,000 20,000 रुपया मिलता था इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें काफ़ी एक जंप आया, बहुत ज़्यादा। और जर्नलिस्ट जो है आज के डेट में मुझे लगता है कि इंडिया में जो अच्छा जर्नलिस्ट है 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया आराम से कमाता है, एक महीने का बता रहे हैं। और जो काफ़ी सीनियर हैं, अगर टीवी में हैं या काफ़ी सीनियर पोजीशन में है, तो उनका तो पैकेज जो होता है सालाना वो करोड़ों से ऊपर का होता है। तो वो भी है। कतर की बात करें तो कतर में जब हम लोग आए थे तो उस समय कतर में काफ़ी ज़्यादा पैसा था, मतलब कि सैलरीज थे कंपेयर टू इंडिया। अच्छा। तो यहाँ भी जो अच्छा जो एस्टेब्लिश्ड जो मीडिया है, लोग ज़्यादातर लोग देखा जाए तो 40,000 50,000 के रेंज में, कतरी रियाल के रेंज में मतलब कि उनका सैलरी होता है पर मंथ का। लेकिन प्रिंट मीडिया भी जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है वहाँ भी लोग 25,000 के पास में जो है उनका सैलरी होता है। 15-20 हज़ार तो रहता ही है बहुत लोगों का सैलरी। क्या आप ट्रस्ट करते हैं एआई को? देखिए, एआई को आप कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी हेल्पफुल। एआई के थ्रू जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एक ह्यूमन टच देना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज आप कुछ रिपोर्ट के लिए कुछ मदद ले रहे हैं एआई से, कुछ डाटा ले रहे हैं या फिर जो भी है, तो जो भी आपको मिल रहा है वहाँ से इंफॉर्मेशन, उसको फिर से आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही ही रहता है। सही। लेकिन फिर भी आप जो है, जैसे कि आप एआई में क्या है कि आपको एक टेबल दे दीजिए, डाटा का टेबल दे दीजिए और उसमें डालिए तो वो एआई एक रिपोर्ट तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन फिर भी आपको एक बार खुद से वो सारे फैक्ट्स को, फिगर्स को चेक करना है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो फिर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई एआई से हमने लिया और दे दिया। वो वहाँ पे आपका रोल है एज ए जर्नलिस्ट। तो काम को आसान जरूर बनाया है। सो वन मस्ट नो हाउ टू यूज एआई। हो सकता है कि आगे और भी ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम आपका ह्यूमन टच बहुत ही मायने रखता है। जो इतने दिनों से जो आपने जर्नलिज्म सीखा है उसको यूज करना बहुत मायने रखता है। और वो आपका जो पर्सनल टच होता है ना, वही आपको एक एक्सक्लूसिव बनाता है। तो अच्छा, यहाँ पे जर्नलिस्ट का रोल भी बहुत अहम है, यू नो, व्हेन वंस दे आर रिपोर्टिंग ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वो एक सोसाइटी को लार्जर एक्सटेंट पे जो है ना उनके ओपिनियन को मोल्ड कर रहे हैं। तो वन हैज टू बी वेरी वेरी यू नो पर्टिकुलर। इतना ही नहीं, हम तो देखे हैं कि जैसे इंडिया में पहले हम देखते थे कि जहाँ पे गवर्नमेंट मशीनरीज फेल कर जाती थी कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे कई बार हम देखते थे जो वर्नाकुलर जो न्यूज़पेपर्स जो होता था, जो वर्नाकुलर जो रिपोर्टिंग होता था, जो रिमोट एरिया से जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते थे, उनके थ्रू गवर्नमेंट जानती थी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रहा है। राइट। तो और उसमें अगर आप एक सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप कितना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है आपके सोसाइटी के लिए। जैसे कोई दूर दराज में एक गांव है, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा, हो सकता है गवर्नमेंट मशीनरी इस बात को अभी तक नहीं जान रही है, लेकिन आपके रिपोर्टिंग के थ्रू ये चीज़ जान रही है। तो उसके बाद आई एम श्योर कि फिर गवर्नमेंट भी थोड़ा सतर्क होता है, एक्शन लेता है और वहाँ तक जो है सुविधा को पहुँचाया जाता है। कई पॉलिसीज जो है मैंने देखा रिवर्स हो जाती हैं अगर एक स्ट्रॉन्ग रोल मीडिया ने प्ले किया है किसी पर्टिकुलर उसमें, तो बहुत ही वो होता है। और आपको देखिए, एक एज ए जर्नलिस्ट आपको हमेशा जो है जो लेस प्रिविलेज्ड हैं या जहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि सही नहीं हो रहा है, उसका साइड ज़्यादा लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि वही जर्नलिस्ट का एक रोल भी है। कहा गया है कि जहाँ पे सारा मशीनरी फेल कर जाता है वहाँ पे एक जर्नलिस्ट का रोल आता है कि वो उस चीज़ को हाईलाइट करे। एज ए जर्नलिस्ट हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम एक अथॉरिटी के पास उस बात को पहुंचा जरूर सकते हैं। और उससे फिर क्या होता है कि आप किसी एक स्टोरी को टेकअप किए तो आपके साथ साथ दूसरे न्यूज़पेपर्स या दूसरे मीडिया आउटलेट्स भी उसको टेकअप करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम पीछे ना छूट जाए। तो एक ओपिनियन बनता है। ओपिनियन बनता है तो जो भी पावर में है वो उसको सुनते हैं और उसको सही करने का कोशिश होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिस इज द रीजन वाई कि लोग मीडिया की तरफ देखते हैं कि मीडिया आगे आए और इस चीज़ को हाईलाइट करे तो कुछ बदलाव आए। अच्छा, आज का जो क्राउडेड मीडिया लैंडस्केप है, इसे देखते हुए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे न्यू कमर्स को सो दैट दे कैन स्टैंड आउट और यूनिक दिखें?
देखिए, आपको अपना एक, जैसे एक फिल्म स्टार होता है या, तो उसमें सारे जो हैं सुपरस्टार नहीं बनते हैं। सही। जो अपना मेंटेन करके रखता है, जो हमेशा सीखता चला जाता है, जो वेरी बहुत पंक्चुअल है, उसी तरह से आपका जर्नलिज्म में भी आप देखिएगा, हर एक जर्नलिस्ट बहुत नाम नहीं कमाता है। हाँ जी। लेकिन जो जर्नलिस्ट नाम कमाता है उसके पास कुछ न कुछ तो एबिलिटीज रहता है। एक तो उनका सबसे बड़ा एबिलिटी होता है कि उन्हें परसिवरेंस होता है, वो लगे रहते हैं, वो कभी भी मिडवे में कुछ चीज़ को छोड़ते नहीं है। और लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, एज ए जर्नलिस्ट आपको काफ़ी लिखना पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एवरी डे आपको करना है। सही। ये वो जॉब नहीं है कि जो पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा अभी पढ़ लो लिख लो, बाद में तो नौकरी करोगे तो अपना ऐसा करना। लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको पहले भी पढ़ना है और जर्नलिज्म करने के दौरान भी पढ़ना है, और जितना आपको आगे बढ़ना है उतना आपको लिखना पढ़ना है। और हम इसे कंक्लूड करना चाहेंगे। कंक्लूड करते हुए आई वुड लव टू आस्क यू, व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वांटेड टू गिव टू ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? देखिए, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा तो अभी नहीं बताएंगे कि आगे चल के क्या क्या, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपको बहुत ही पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और आपका एक दिमाग एनालिटिकल माइंड का होना चाहिए। और आपको एक अपने आप को एक ऐसे पर्सनालिटी के रूम में ग्रूम करना चाहिए कि जो कि काफ़ी रिसर्च में जो काफ़ी जो है वो अच्छा हो और विश्वास रखता हो। क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट यू हैव टू बी वेल इन्फॉर्म्ड, और आपको जो करंट इश्यूज हैं वो उसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और आप अच्छा पॉडकास्ट सुने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लिए शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग सच वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू नाजिया वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर।